नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रोहतक के रेलवे रोड स्थित जैन स्थानक के निर्माणाधीन भवन में नगर निगम की टीम द्वारा अवैध निर्माण तोड़े जाने पर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंचे जैन समाज के लोगों ने निगम की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। बाद में एसडीएम राकेश कुमार सैनी भी मौके पर पहुंचे। दरअसल जैन स्थानक के नए भवन के निर्माण का काम चल रहा है। इस भवन का अगला हिस्से पर अवैध निर्माण किया गया है। इसी निर्माण को गिराने के लिए निगम की टीम मौके पर पहुंची थी, जिसे विरोध का सामना करना पड़ा। आज रेलवे रोड पे जैन सभा के छज्जे को तोड़ दिया है और मजदूरों की मशीन भी उठा ले गए। जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा, पहले तो लोगों से अपील करूँगा कि भी कोई भी जो आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एटलीस्ट वो अपनी सीमा के हिसाब से करें। अगर आपके पास अप्रूवल है तो कंस्ट्रक्शन करिए। अब जो कंस्ट्रक्शन या तो बहुत पुरानी है या अब जो हो गई है, अब गवर्नमेंट ये कहती है भी हम तोड़ेंगे, तो तोड़ने से पहले आप उन लोगों को पहले बुला लीजिए कि भाई या तो आप अपने आप से इसको तोड़ लीजिए या हम आगे करेंगे। और स्पेशली जो धार्मिक प्लेसेस हैं तो उसके लिए तो एक बार जब तक सहमति ना हो जाए तो समिति की और प्रशासन की, मैं कहूँगा कि वो सेंसिटिव मामला है, उसमें एकदम से ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये कहे भी हमें नहीं पता था कि वो धार्मिक प्लेस है, तो यही लोग कह देते हैं भाई हमें नहीं पता था कि हमने एंक्रोचमेंट कर रखी है। तो लॉ उनको भी पता होना चाहिए कि भाई हम धार्मिक प्लेस पे जाने से पहले एक बार उनको बताएं और करके बात आपस में सहमति से कोई एक्शन लें। ये हमारे यहाँ की एमसी है, हमारी बिटिया अमिता, और बाकी सब यहाँ के समाज के लोग। मामला बताएं क्या है? मामला क्या है? मामला साफ है। रोहतक शहर में इलीगल एंक्रोचमेंट्स, कंस्ट्रक्शंस बहुत तेजी पर चल रहे हैं। 6-6 मंजिला बिल्डिंग्स बन रही हैं नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण में। एंक्रोचमेंट के द्वारा लोगों का यातायात नहीं रुकना चाहिए, इससे हम भी सहमत हैं। लेकिन वो सारी चीजें तोड़कर, छोड़कर, 150 वो बिल्डिंग्स छोड़कर, हजारों छज्जों को छोड़कर सीधे जैन मंदिर पर आक्रमण। आस्था के केंद्र जैन स्थानक पर निगम की टीम के द्वारा बुलडोजर चलाया गया, जो कि सरासर गलत है। जब एसडीएम सर से, एसपी सर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में भी ये मामला नहीं था, किसके ऑर्डर से ये कार्रवाई की गई है। जिससे यहाँ पर कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ ये कहना चाहूंगी कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाकर लोगों की समाज के प्रति, धर्म के प्रति जो आस्था है, इसको उस तरह ले सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। अगर धार्मिक संस्थान तोड़ने ही थे, जब किला रोड पर कार्रवाई हुई थी, तो वहाँ की मस्जिद क्यों नहीं तोड़ी गई? पर लॉ है या नहीं है, ये क्वेश्चन है इनका। तो अगर वो निगम के सीनियर अधिकारी के संज्ञान में मैटर आ गया है तो वो देख लेंगे कि इसमें क्या क्या इन्होंने करा, क्यों करा, सिलेक्टिव हुए, कौन सिलेक्टिव हुए। अगर कोई रियली में कोई अधिकारी और कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे किसी भी लेवल के, चाहे क्रिमिनल एक्ट है तो क्रिमिनल कार्रवाई होगी। अगर कोई उसका डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन। बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं कि साथ में क्यों इसी को क्यों चुना, क्योंकि जो अप्रोचमेंट हटानी है तो पूरा रोड था, वहाँ से कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि किला रोड से हटाया, उसके बाद रेलवे रोड पर भी जिस तरह से नोटिस दिए गए, लेकिन इसी को क्यों चुना गया इस तरह का? वही मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उन्होंने सिलेक्टिव किया तो जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी। पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास केजी फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। सीबीएसई रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। सहायता दी जाए। एक SC/ST भाईचारे से जवान बच्चे को पुलिस का बर्बर अत्याचार, हत्या कर दे। परिवार का आरोप है कि उसको किस तरीके से पीटा गया है, उसके फोटो मुझे दिए हैं।
आप इस बात का अंदाज़ा लगाओ कि उसके गुप्तांगों पे, उसकी कमर पे, चारों तरफ ये जो चोट के निशान हैं। परिवार की मांग है कि इसकी जांच की जाए। और क्या खट्टर प्रशासन जांच के लिए भी एफआईआर लिखना चाहता नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ये सरकार भूलने लगी है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति एफआईआर लिखवाना चाहता है तो उसकी एफआईआर तुरंत लिखी जाए। इस 27 साल के बच्चे के साथ हत्या जैसा जघन्य अपराध हो जाए और पुलिस एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं हो, गिरफ्तारी करने के लिए तैयार नहीं हो, ये इस देश के अंदर कौन सा कानून हो गया? ये हरियाणा सरकार किस रास्ते के ऊपर चल रही है? मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं इन पत्रकारों के माध्यम से, इस गरीब परिवार पे, इसके बच्चों पे, इसकी विधवा पे, इसके माँ पे, इसकी बाप पे क्या गुजर रही है, आप जुलाना में आके देखें तो आपको पता चलेगा। जो छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी में इकलौता कमाने वाले माँ बाप को खो दें, बाप को खो दें, तो उसका परिवार का गुजर कैसे चलेगा? जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। खेल एवं युवा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेल स्टेडियम पर पहला हक खिलाड़ियों का है। खिलाड़ी बिना किसी शुल्क के स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। सरकार का प्रयास है केवल बाहरी लोगों का हस्तक्षेप स्टेडियम में रोकने का है ताकि खिलाड़ियों की दिनचर्या प्रभावित न हो। नमस्कार। ये स्टेडियम जो है वो खिलाड़ियों के लिए होते हैं, खिलाड़ी उसमें खेलते हैं और स्टेडियम बनाए भी खिलाड़ी के लिए जाते हैं। आज खिलाड़ी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, स्टेडियम में जाकर अपनी निःशुल्क ट्रेनिंग कर सकता है और ट्रेनिंग करेगा। हमारे कोचिज से, जो हमारे कोचिज के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको समय मिल रहा है, खेल रहे हैं। जो हमारे कोच के अंदर नहीं आते उनसे समय लेकर, क्योंकि ज्यादा खिलाड़ियों का ग्राउंड में आना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अच्छा होता है। उसी से स्टेट आगे बढ़ेगा, उसी से कंट्री आगे बढ़ेगा। उनके लिए निःशुल्क है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आर्मी की तैयारी, अपनी पुलिस की भर्ती की तैयारी करना चाहता है, वो भी हमारे कोच से समय लेकर अपना ट्रेनिंग कर सकता है। उनको भी निःशुल्क है। अगर कोई संस्था जैसे फेडरेशन, एसोसिएशंस जो HOA हरियाणा ओलंपिक संघ के अंदर आती हैं, उनका अगर कोई वो स्टेट चैंपियनशिप कराती हैं, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप कराती हैं, उनके लिए भी उनका चाहे वो मैदान है, चाहे वो हॉल है, चाहे वो मैट है, चाहे वो स्टेडियम है, उनको निःशुल्क है। कोई उनको दिक्कत नहीं है। मांगों को लेकर मजदूरों ने रतिया फतेहाबाद रोड किया जाम। शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ऑल फूड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर संगठन के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पहले अनाज को रतिया के हैफेड में किया जाता था स्टॉक, उन्हें नहीं मिल रहा काम। उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराया। इस सीजन में पूरे वर्ष के लिए परिवार पालने का हो जाता था जुगाड़। मजदूरों ने की मांग, कहा अनाज को रतिया हैफेड में ही रखने की जाए व्यवस्था। मांग पूरी न होने पर नहीं खोलेंगे रोड, जाम जारी रहेगा धरना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के बीजेपी मुख्यालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान पर देश भर में सियासी पारा हाई है। राघव चड्ढा के बयान पर अब बीजेपी की महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मौजूदा हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन रोजी मालिक आनंद ने तीखे शब्दों में राघव चड्ढा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें राजनीतिक रूप से जहां मैच्योर होने की नसीहत दी है। उनकी टिप्पणी को ओछी मानसिकता और आतंकवादी सोच बताया। उन्होंने राघव चड्ढा के इस्तीफे की मांग की है। जो राघव चड्ढा जी ने, सांसद महोदय ने आज टिप्पणी करी है, उससे मन को बहुत कष्ट हुआ है कि उनकी सोच कहाँ जा रही है। जो सर्वोच्च पंचायत का एक प्रतिनिधि है, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, और वो देश के गृह मंत्री को
जो घर है उसको तोड़वाने की बात करता है, वहां पर बुलडोजर की बात करता है। क्या सोच रहे हैं राघव चड्ढा जी? किस प्रकार की सोच को लेकर वो राज्यसभा में कोई मुद्दा उठाते होंगे, और क्या वो अपनी पार्टिसिपेशन देश के हितों के लिए करते होंगे? फिर वो बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं, तो वो स्वयं भी एक पार्टी के सदस्य होंगे, तो उनको ये नहीं पता चलता कि किसी, ये जो देश है वो, इसमें लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, यहाँ पर कोई भी पार्टी राजनीति कर सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।